गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डायमंड के बारे में बताया था कि जो ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या कार्बन्स जो होते हैं हमारे, इनकी तो कार्बन्स जो हैं किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन के मैंने आपको 3 फॉर्म बताए थे, ग्रेफाइट और डायमंड और फ्लोरेंस। अब इसमें बेटा डायमंड के बारे में मैंने बताया था कि डायमंड की कैसा दिखने में होता है, किस किस काम में आता है। ठीक है, आज मैं आप बताऊंगी ग्रेफाइट के बारे में। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग। इसमें क्या होता है बेटा कि जो ग्रेफाइट होता है वो हेक्सागोनल रिंग बनाता है। ठीक है, और वो भी एक दूसरे पर स्लाइड कर जाती हैं वो रिंग। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड, एक कार्बन एटम किससे बॉन्ड होता है? अदर 3 कार्बन एटम से। क्या बनाने के लिए? हेक्सागोनल रिंग बनाने के लिए। हेक्सागोनल जिसमें 6 कार्बन होते हैं। दीज हेक्सागोनल रिंग्स जॉइन टूगेदर टू फॉर्म लेयर्स। और ये हेक्सागोनल रिंग्स एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं, क्या बनाने के लिए? लेयर्स। और ये लेयर्स में बताई चुकी हैं, लेयर से दूसरे पर स्लाइड कर जाती हैं। दीज लेयर्स कंटेनिंग हेक्सागोनल रिंग्स आर होल्ड टूगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्स। इनके पीछे बेटा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है। ग्रेफाइट की जो लेयर्स होती हैं, पहले बात तो ये हेक्सागोनल रिंग बनाती है। अब हेक्सागोनल रिंग्स की जो लेयर है ये एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं। ठीक है, जॉइन हो जाती हैं टुगेदर। जब ये जॉइन होती हैं तो ये कौन सा फोर्स होता है? इनमें वीक वंडरवाल फोर्स होता है बेटा। जब वीक होगा तो क्या होगा? वो लेयर्स जॉइन तो हो रही हैं लेकिन वो क्या है, टाइटली नहीं हो पाती, इसलिए वो दूसरे से स्लाइड हो जाती है दूसरे के ऊपर से। ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्स दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। इसलिए ही जब वो वीक वंडरवाल फोर्स बेटा, तो इस वजह से क्या है, वो एक दूसरे पर स्लाइड कर जाती हैं। देयर फोर ग्रेफाइट कैन बी यूज एज ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीन्स पार्ट एज हाई टेम्परेचर। इसीलिए ही जो ग्रेफाइट है वो किसके यूज में, किसके काम आता है? ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में काम होता है। ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में काम में आता है फॉर मशीन्स पार्ट्स ऑफ हाई टेम्परेचर। जो मशीन्स के पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, उनमें ये ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज में आता है। अब है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। ये आप समझ में आ गया कि हेक्सागोनल शेप होती है, वो किस फोर्स द्वारा एक दूसरे से अटैच होती हैं, लेयर्स होती हैं, फिर लेयर स्लाइड क्यों कर जाती हैं, किस काम में आता है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। ड्यू टू द लेयर स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर है इसकी, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड हैज सॉपी टच। बेटा जो डायमंड था वो हार्ड था क्योंकि उसके चारों कार्बन क्या थे, वो अटैच थे। ठीक है, और फ्री नहीं था उसका कोई सा कार्बन, इसलिए वो उसकी फिक्स शेप थी और वो हार्ड भी था। बट ये क्या है, लेयर स्ट्रक्चर है और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट इन टच, चिकना होता है टच करने में। एज द लेयर्स आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू वंडरवाल फोर्स, वी वंडरवाल फोर्स होता है, एक एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। जब वी वंडरवाल फोर्स है इनके लेयर्स के बीच में तो क्या है, इसलिए ये ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें बेटा 4 हैं, 3 अटैच हैं, 1 फ्री है, इस वजह से ये क्या है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का एंड हीट का। वो नहीं था, डायमंड नहीं था इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर, ये होता क्योंकि इसमें 4 में से 3 अटैच हैं, 1 फ्री रह जाता है, इसलिए ये गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। यूज ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बेटा किस किस काम में आता है ये तो आपको पता ही होगा। सबसे मेन यूज जो आप हम डेली यूज में खुद भी यूज कर रहे हैं और हमें पता भी होना चाहिए, जो पेंसिल होती है बेटा, पेंसिल की जो ये लीड होती है, जो ये किसकी बनी होती है, ये ग्रेफाइट की बनी होती है। इट इज यूज इन लेड पेंसिल एज इट ए सॉफ्ट एंड लीव्स ब्लैक मार्क ऑन द पेपर। क्योंकि ये सॉफ्ट होता है इसलिए पेंसिल की ये नॉक बनाने का काम आता है, लीड बनाने का काम आता है, और ये ब्लैक मार्क करता है पेपर पर। ब्लैक कलर पेंसिल तो ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर सा ही होता है उसका, सिल्वर कलर। पाउडर ग्रेफाइट इज यूज एज ड्राई लुब्रिकेंट, ये तो पता ही है, मैं बता चुकी हूँ कि जो ग्रेफाइट है, ड्राई ग्रेफाइट, वो किसकी तरह यूज हो रहा है, ड्राई लुब्रिकेंट तरह यूज हो रहा है मशीन्स में। कौन सी मशीन्स में? मशीन्स के कौन से पार्ट्स में? विच ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज बिकॉज ग्रेफाइट इज नॉन वॉलेटाइल। बेटा ये वहाँ पर यूज होता है, अब मैं ये बार बार ये पॉइंट रिपीट हो रहा है कि ये मशीन्स में यूज होता है, ड्राई लुब्रिकेंट तरह यूज होता है, और उन मशीन्स में होता है जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर वाली जगह पर क्यों यूज कर रहे हैं इस ग्रेफाइट को? उसका रीज़न ये है क्योंकि ग्रेफाइट नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मीन्स होता है जो वेफर फॉर्म में चेंज ना हो।
टेम्परेचर बढ़ने पर क्या है, कोई भी चीज़ है वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में आ जाती है। बट जो ग्रेफाइट के अंदर ये प्रॉपर्टी है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, चाहे कितना ही टेम्परेचर बढ़ जाए ये अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में नहीं आता। इसलिए जहाँ मशीन्स के जिन पार्ट में ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पर इसी को यूज़ करते हैं ताकि वो इवोपरेट ना हो, वेट मतलब वॉलेटाइल ना हो। इट इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन द सेल्स, और ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ यहाँ भी, मतलब ये बेटा कहने का ये तीनों ही इंपॉर्टेंट यूज़ हैं इसके ग्रेफाइट के। क्या नाम है, क्यों है, क्योंकि पहला यूज़ ग्रेफाइट का क्या था, ड्राई लुब्रिकेंट तरह काम आ रहा है। क्यों आ रहा है, नॉन वॉलेटाइल है। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ क्या था कि क्या नाम है, ये पेंसिल क्लीन बनाने का काम आता है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट यूज़ जो आप अपनी जो इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग मैंने बताई थी बेटा आपको, वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। जो इलेक्ट्रोड होती है बेटा, वहाँ पर इलेक्ट्रोड जो होती है वो ग्रेफाइट बनी होती है। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों, ये तो बता ही चुकी हूँ मैं क्यों है, ये आप पता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन द सेल्स। अब बेटा ये फ्लुएंस है, इस टॉपिक के बारे में बता रही हूँ। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसे ज़्यादा, इसके मेन 2 पॉइंट हैं यही इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा, हमारा ग्रेफाइट और डायमंड। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसलिए बेटा मैं ग्रेफाइट को आपके सिलेबस में से छुड़वा रही हूँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है, ना ही ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसको, इस टॉपिक को छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ये किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड से कितने टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक कितने हैं। तो बेटा ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। ये एक दिन में क्या, ये महीना महीना 1.5 महीना लग जाता है चैप्टर पूरा होने में, बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है। तो बहुत जल्दी से ये फिनिश नहीं होने वाला है। तो आपको अभी सिर्फ जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको करनी है, एक तो डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। और अगर डायमंड ग्रेफाइट की क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्या यूज होते हैं इसके। दूसरा अगर ज़्यादा ही है तो आप इसके जो फ्लोरेंस है इसके यूज देख लीजिए कि इसके क्या क्या यूज होते हैं। बस ज़्यादा, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है क्या है, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। बस थोड़ा सा यूज़ के बारे में पता कर लीजिए कि ये कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, सरफेस कोटिंग और ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग डिलीवरी सरफेस कोटिंग मीन्स किसी चीज़ की सरफेस को कोटिंग करने के, लेयरिंग करने का काम आता है। कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको आपको बार बार ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं आपकी इसको डिटेल नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगी बेटा। और ये क्या नाम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप। और दूसरा क्या नाम है, आपको क्या करना है, जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ड्रॉप स्ट्रक्चर बताई थी कार्बन की, कार्बन का बॉन्डिंग कैसे होती है, जैसे CO2 कैसे बना, ठीक है, उसमें डबल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड आया, या कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। या सल्फर की जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, सल्फर की आपको स्ट्रक्चर बनानी है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉप स्ट्रक्चर, तो वो सल्फर की कैसे बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चैप्टर, आप ये वाले जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको एक बार इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, इसमें क्या है बेटा कि जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 2 टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये 3 से बने होते हैं, कार्बन से भी, हाइड्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट 1 CH बॉन्ड। और ये इसकी सबसे मेन बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम पूरी चेन में, ज़्यादा नहीं तो एक ना एक CH, कार्बन और हाइड्रोजन बीच में एक ना एक बॉन्ड तो आपको जरूर मिलेगा। मतलब इसमें कहने का ये है, हाइड्रोजन भी जरूर इसके अंदर होगी, होगी ही होगी। तो ये ध्यान रखना, CH बॉन्ड इसके अंदर जरूर होता है। एग्जाम्पल मीथेन, आपको दिख रहा है इसमें कार्बन भी है और H भी है, CH4। ऐसे मीथेनॉल, ये बताऊंगी बेटा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ऑल, मीथेनॉल, मैंने पीछे तो आपको CH4 के साथ लगाया, मीथेन एन लगाया है, यहाँ पर मैंने बोल दिया ऑल, OH चाहते ही, ठीक है। तो वैसे ही ग्लूकोज है, इसमें भी हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको आगे बताएंगे हम कि कहाँ पे ऑल आता है, कहाँ पर एन आता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट हैव एनी CH बॉन्ड। इनमें जरूरी नहीं है कि कोई CH बॉन्ड हो, मतलब जरूरी नहीं है कार्बन
और हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है इसमें। कार्बन तो इसके अंदर होगी, बट इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन भी हो। तो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में CH होती है और इनऑर्गेनिक में कोई जरूरी नहीं है कि CH हो। तो जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड मोनो मीन्स सिंगल, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, CO2 डबल बॉन्ड, CO2 ऑक्सीजन के दो हैं, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन्स एंड हाइड्रोजन ओनली। ये तो आपको बता ही चुकी हूँ मैं, ऑर्गेनिक कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन जरूर होती है, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं इन्हें। हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? सैचुरेटेड बस अभी आपको इतना पता करना है। सैचुरेटेड में क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के 2 टाइप्स हैं, मीन्स ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन में जो सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है इसमें। सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, बट इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और सैचुरेटेड जो होते हैं उनमें सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है बेटा? डबल और ट्रिपल। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अनसैचुरेटेड बॉन्ड में क्या पाएगा? डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेटेड बॉन्ड में आपको सिंगल ही बॉन्ड मिलेगा। ठीक है बेटा, जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर में क्या है? ये हमारा क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। The saturated hydrocarbons are hydrocarbons in which carbon atoms are linked together by single bonds only. इसमें क्या है? कार्बन बॉन्ड है जो, वो एक दूसरे से जो अटैच है, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन में देखो सिंगल बॉन्ड है ही है, बट कार्बन बीच में क्या मिलेगा आपको? सिंगल ही बॉन्ड मिलेगा। जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है मीथेन CH4, ये बेटा एल्केन्स ग्रुप है। अब एल्केन्स ग्रुप क्या होते हैं? मीथेन कहाँ से आया, ईथेन क्या है, ये आपको बताऊंगी मैं। तो ये ध्यान रखना आपको, जहां पर एन दिख रहा है, एन में हमेशा सिंगल ही बॉन्ड आता है। अगर यहाँ पर इन या आइन होता, जैसे मीथाइन या मीथीन होता, तो यहाँ पर बेटा डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो जाते, और वो डबल और ट्रिपल मतलब क्या है? वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आ जाते। थैंक यू बेटा।